The midpoint P of the line segment joining the points A and B lies on the line segment joining the points C and D. Find the ratio in which P divides CD and find the value of Y. तो पहले मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ A एंड B. A पॉइंट मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है, दिस पॉइंट इज़ A, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं -10, 4. देन B कोई पॉइंट है -2, 0, तो मान लेते हैं -2, 0 कहीं यहाँ पर है, B ये पॉइंट है -2, 0, -2, 0. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो इनके मिड पॉइंट की बात हो रही है. जब आप A और B को ज्वाइन करोगे तो आपको ये ग्रीन कलर का जो मैं लाइन सेगमेंट दिखा रहा हूँ ये मिलेगा. अब इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं. इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं P है, बोला भी गया है P है, मिड पॉइंट P. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस. A और B को मैंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने पर मुझे AB लाइन सेगमेंट मिला है, उसका मिड पॉइंट P है. तो क्वेश्चन बोलता है कि जो मिड पॉइंट है इट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स C एंड D. ओके, तो C और D के ज्वाइन पर ये कहीं पर है, मतलब यूँ समझें कि ये हमारे पास कोई लाइन है और इसमें एक तरफ है ये C पॉइंट और दूसरी तरफ है ये D पॉइंट. मान लेते हैं D के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, D के कोऑर्डिनेट्स -4, y एंड C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -9, -4. एक बार फिर देख लें, AB का मिड पॉइंट P गिवन है, हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से. अब ये जो P है ये CD पर कहीं आता है, एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन इसी CD पर कहीं आता है. तो आपको बताना है कि ये जो P है ये CD को किस रेशियो में डिवाइड करता है. ओके, क्या ये 1:2 होगा या 1:3 होगा या 2:5 होगा, ये रेशियो फाइंड करना है. पहले आप P फाइंड कर लो. P A और B का मिड पॉइंट है, तो पहले समझ लो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है. सपोज़ मेरे पास कोई ये पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है. मान लेते हैं A की कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं. तो अब अगर मेरे को P फाइंड करना है, मतलब मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों एब्सिसा को ऐड करूँगा, x1 और x2 को ऐड करूँगा और 2 से डिवाइड कर दूँगा. देन ऑर्डिनेट्स को ऐड करूँगा, मतलब y1 और y2 को ऐड करूँगा और मैं 2 से डिवाइड कर दूँगा. तो जब मैं ये करूँगा ना तो मुझे P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. ओके, मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं. तो ये जो x है ये x फाइंड करने के लिए आपको x1 + x2/2 करना पड़ेगा और ये y फाइंड करने के लिए आपको y1 + y2/2 करना पड़ेगा. तो चलिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं और P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. देखिए जी, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए A में एब्सिसा मतलब -10, B का एब्सिसा मतलब -2, इन दोनों को ऐड करोगे. ओके, क्योंकि अगर ये x1 और y1 है तो इसे हम x2 और y2 बोलेंगे. तो फॉर्मूला के हिसाब से हम x1 और x2 को ऐड करेंगे. x1 मतलब -10, x2 मतलब -2, इन्हें ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. y1 और y2 को ऐड करेंगे, मतलब 4 और 0 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे. तो P की वैल्यू हो जाएगी -12/2 मतलब -6 एंड ये हो जाएगा 4/2 मतलब 2. तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6, 2. आपको P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. ठीक है जी. अब पूछा गया है फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स CD. तो P CD को किस रेशियो में डिवाइड करता है. ओके, आप देखो P इस CD लाइन पर कहीं पर आता है. तो आप ऐसा करो, P को आप अज्यूम करो कि P के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं. जो पॉइंट बीच में हो कहीं उसकी कोऑर्डिनेट्स को x, y अज्यूम करते हैं हम. C के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 और y1 अज्यूम कर लो और D के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 और y2 अज्यूम कर लो. अगर आप ये पता करना चाहते हो कि P ने CD को किस रेशियो में डिवाइड किया है तो आप यहाँ के रेशियो को m/n मान लो. मान लेते हैं ये m है और ये n है. ठीक है जी. ये -9 और -4 को मैंने x1 y1 मान लिया है, -4 और y को मैंने x2 y2 मान लिया है और जो बीच में पॉइंट है P उसको मैंने x और y मान लिया है, x और y, x, y लिखा हुआ है. ठीक है ना. अब सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं. आई होप आप जानते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है. सेक्शन फार्मूला बोलता है कि x = mx2 + nx1 अपॉन m1 m + n. ओके, कुछ बुक्स में m और n की जगह m1 + m1 एंड m2 भी हो सकता है. ओके, आगे बढ़ता हूँ. y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं my2 + ny1 अपॉन m + n करूँगा. ठीक है ना. तो ये जो x होता है ये mx2 + nx1 अपॉन m + n के इक्वल है.
इसी तरह y इज़ इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब आप देख लो m का मतलब, n का मतलब और x y का मतलब क्या है। जो बीच में पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x y बोलते हैं। ये जो कॉर्नर्स पर दो पॉइंट हैं इनमें से एक को हम x1 y1 बोलते हैं, दूसरे को x2 y2 बोलते हैं, और ये जो रेशियो है इसे mn बोलते हैं। चलिए हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो आप देखो इस फॉर्मूला में पहले हमें x चाहिए, m चाहिए, n चाहिए, x2 x1 m प्लस n चाहिए। तो x की वैल्यू देख लो, x की वैल्यू है ये -6, x की वैल्यू -6 है। तो मैं x की जगह लिखता हूँ -6 इज़ इक्वल्स टू m की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। x2 और x1 की वैल्यू ज़रा देख लो मैं। x2 की वैल्यू आप देख लो -4 है और x1 की वैल्यू -9 है। -4 एंड -9, तो मैं यहाँ -4 लिख दूँगा और यहाँ पर -9 लिख दूँगा। डिवाइड कर लूँगा m प्लस n से, मुझे m प्लस n की वैल्यू अभी नहीं पता है, m प्लस n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो -6 m प्लस n को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको -6 m एंड -6 n मिल जाएगा। राइट साइड में -4 ने m को मल्टीप्लाई किया, -4 m मिलेगा। -9 ने n को मल्टीप्लाई किया, -9 n मिलेगा। अब अगर आप -4 m लिखो और इस -6 m को बुला लो राइट साइड में, तो ये +6 m बन जाएगा। दिस इज़ -6 n। अगर आप -9 n को भेज दें लेफ्ट साइड में तो ये +9 n बन जाएगा। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 3 n हेयर एंड 2 m हेयर। अब आप 3 लिखो, 2 को राइट से लेफ्ट में भेज दो, डिनोमिनेटर बन जाएगा, और n को बुला लो राइट साइड में तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो m और n का रेशियो देखो 3:2 आ गया। मतलब ये जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है p, वो 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, मतलब यूँ समझे कि अगर ये 3 है तो ये 2 है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो ये रेशियो पता चल गया, p डिवाइड्स cd इन द रेशियो 3:2। ओके, दूसरी बात ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब रेशियो पता लग चुका है, तो दूसरे साइड अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो y की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, m और n की वैल्यू पता चल चुकी है 3:2। तो m की जगह आप 3 लिखो और n की जगह आप 2 लिखो, m की जगह 3 लिखो और n की जगह 2 लिखो। y2 और y1 की वैल्यू यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। y2 की वैल्यू देखो y है और y1 की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 2 लिखनी है। मैंने मिस्टेक कर दी है, y की वैल्यू मालूम है मैं, y की वैल्यू 2 है। तो पहले मैं y की वैल्यू लिख लेता हूँ 2, y की जगह मैं 2 लिख लेता हूँ 2, दिस इज़ 2। एंड y2 और y1 की वैल्यू एक बार फिर देख लेता हूँ। y2 इज़ y एंड y1 इज़ -4, y एंड -4। यहाँ लिखता हूँ y और यहाँ लिखता हूँ -4। ओके, अब 2 इज़ इक्वल्स टू 3y -8 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 ने 2 को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 10, -8 गया लेफ्ट साइड में, +8 इज़ इक्वल्स टू 3y। 3y इज़ 18, सो y की वैल्यू हो जाएगी 18/3 मतलब 6। तो y की वैल्यू भी मिल गई और ये रेशियो भी मिल गया। आई होप इट इज़ क्लियर।